आज का प्रश्न है, शास्त्रीय समीक्षा के उद्भव और विकास की रूपरेखा को स्पष्ट करें। शास्त्रीय समीक्षा यानी कि काव्य शास्त्रीय की समीक्षा। समीक्षा मतलब होता है इंग्लिश में रिव्यू, यानी किसी भी चीज के बारे में पूरी विस्तार से किसी बताना या जानना, उसे हम लोग समीक्षा कहते हैं। तो काव्य समीक्षा का उद्भव कब हुआ और उसके विकास की रूपरेखा को स्पष्ट करें, यानी कि काव्य शास्त्रीय का समीक्षा करने का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ तथा उसकी विकास की रूपरेखा है उसको स्पष्ट करना होगा। यह प्रश्न में, यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको चैप्टर 1 में पूछेगा हिंदी समीक्षा का उद्भव और विकास। तो इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों अथवा नियमों का दृष्टि से किसी कृति का किया जाने वाला मूल्यांकन ही शास्त्रीय समीक्षा है। यानी कि मूल्यांकन यानी किसी भी चीज के बारे में पूरी विस्तार से बताना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन को हम लोग अंग भी कहते हैं कि मूल्यांकन। इस प्रकार की समीक्षा सैद्धांतिक आलोचना से संज्ञापित होती है। इसके दो पक्ष होते हैं। ये समीक्षा के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है सैद्धांतिक एवं समीक्षात्मक। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत कृतियों की अध्ययन परांत आलोचना के सिद्धांत अथवा मापदंड निर्धारित किए जाते हैं और शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत या नियम निश्चित किए जाते हैं। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना पर्याप्त विकसित दृष्टिगत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भरतमुनि का नाटक शास्त्र, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आनंदवर्धन का दैन्यलोक आदि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य समीक्षा के अंतर्गत शास्त्रीय या सैद्धांतिक आलोचना से संबंध प्लेटो, अरस्तु, कोलरिच, लोंजाइनस, एलियट, मैथ्यू अर्नाट, वर्ड्सवर्थ, रिचार्ड क्रोची आदि के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। हिंदी समीक्षा का आरंभ व्यवहारिक आलोचना से होता है। आप हम लोग जान रहे हैं इसमें समीक्षा का आरंभ कैसे हुआ था। उद्भव के बारे में तो हुआ, उद्भव या आरंभ दोनों एक ही है। हिंदी समीक्षा का आरंभ व्यवहारिक आलोचना से होता है, जिसकी ओर संस्कृत में आचार्य का ध्यान ही नहीं गया था, पर पाश्चात्य समीक्षकों का ध्यान प्रारंभ से ही व्यवहारिक आलोचना की ओर रहा है। हिंदी में आलोचना की पूर्व स्वरूप रीतिकालीन काव्य शास्त्र का सही गलत अनुकरण भर ही दृष्टिकोण होता है। वस्तुतः हिंदी में समीक्षा का सूत्रपात भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु लिखित आलोचनात्मक लेख नाटक को हिंदी समीक्षा के प्रथम उन्मेष माना जाता है। इस दृष्टि से प्रथम आलोचना हिंदी में भारतेंदु को ही माना जाता है। हिंदी में प्रथम आलोचक भारतेंदु को माना जाता है। हालांकि अपने नाटक लेख में भारतेंदु प्रायः सैद्धांतिक विवेचन तथा ही सीमित रहे हैं, व्यवहारिक आलोचना का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा है। इस लेख में भारतेंदु की विवेचना दृष्टि से आलोचना दृष्टि का हिंदी में उन्मेष अवश्य हुआ है। हिंदी समीक्षा को भारतेंदु युगीन आलोचकों तथा बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमधन आदि के आगे बढ़ाया है। कालांतर में उनके संबंध चिंतन का विकास पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों के दृष्टिगत होता है। शास्त्रीय अथवा शास्त्र प्रधान आलोचना का आदर्श संस्कृत अलंकार शास्त्र के अनुसार कृति की आलोचना करना है। इस दृष्टि से मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न 1910-11 एक उत्तम ग्रंथ है। इसी प्रकार की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की
विक्रम देव चरित्र चर्चा, नेषधर चरित्र तथा मिश्र बंधु की अमीर हंट काव्य पर और श्रीधर की भूषण पर है। सच तो यह है कि हिंदी आलोचक सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रादुर्भाव के साथ चरमोत्कर्षण को प्राप्त हुआ है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन कर आचार्य शुक्ल ने जिस नवीन आलोचना पद्धति को विकसित किया उसमें दोनों का समन्वय हुआ। उन्होंने रचना के दोष गुण तक ही सीमित न रहकर रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की ही छानबीन की है। आचार्य शुक्ल की आलोचनाओं में उनकी आलोचना दृष्टि मूल्य पर आधारित रही है, यथा लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, विरोध का सामंजस्य आदि है। उन्होंने एक और चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित निबंधों को अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया है, वही दूसरी ओर अपने सिद्धांतों को पुष्टि करने के लिए उन सिद्धांतों का व्यवहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। रस मीमांसा उनकी प्रसिद्ध सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें रस के शास्त्रीय पक्ष का मौलिक विवेचना प्रस्तुत हुआ है। ऐसे ही समीक्षा ग्रंथों में जायसी ग्रंथवली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास की परिगणित होते हैं। निस्संदेह शुक्ल जी की आलोचनाओं अपने सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टिगत होती है। इसी परंपरा में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवली पांडे आदि हैं। आगे चलकर व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र बाबू, गुलाब राय आदि ने भी कार्य किया। रस में सांगोपांग विवेचना की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत सर्वसुख है। रसवाद की वे व्यापक व्यायामों की ओर ले गए हैं, पर काव्य लक्ष्य और परिकृत अनुभूतियों को ही मानते हैं। सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप में गुलाब राय के सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित सिद्धांत ग्रंथ है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय आलोचना जो सैद्धांतिक आलोचना से संज्ञापित होती हैं के अंतर्गत किसी कृति का आलोचना के आधार स्वरूप जो सिद्धांत या नियम ग्रहण किए जाते हैं वे आलोचना के सर्वनिर्मित शास्त्रीय विकास है। उनके प्रमाण शास्त्रीय समीक्षा में अब तक के विकास में देखे जा सकते हैं। ये थे हमारा शास्त्रीय समीक्षा का उद्भव और विकास की रूपरेखा को स्पष्ट करें। यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 13 हिंदी समीक्षा के चैप्टर 1 का ही प्रश्न है, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी तथा जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज है सब में यह प्रश्न आ सकता है, तथा आपको हिंदी से संबंधित हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो भी यह प्रश्न आपको पूरे हिंदी सब्जेक्ट में पूछ सकता है।